डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 10 बोर्ड 401 का स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस की जो टर्म है ये फ्रेमर और मूर ने 1905 में जो है वो कॉइन की है और इसका लफ्ज़ी मतलब मियोस से लिया गया है, टू रिड्यूस मीन क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। तो ये ऐसी सेल डिवीजन की टाइप है जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल सेल जो है वो हाफ हो जाती है। सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। एनिमल्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस की टाइप एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस और प्लांट्स में एट द टाइम ऑफ स्पोरोजेनेसिस होती है। इसमें टू डिवीजन्स होती हैं और लेकिन सिंगल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। टू डिवीजन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन या सेकंड मियोटिक डिवीजन या होम्योटाइपिक डिवीजन का भी नाम देते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के भी आगे 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। मियोसिस 2 के भी यही 4 फेजेस हैं। प्रोफेज़ 1 को आगे हम 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 ये लॉन्गेस्ट फेज़ है। इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर अप होते हैं। डिप्लॉयड सेल के अंदर जो है ना वो 2 क्रोमोसोम जो एक जैसे होते हैं वो आपस में पेयर अप होते हैं। उसमें एक मेंबर जो है वो एक पेरेंट से और दूसरा मेंबर दूसरे पेरेंट से आता है। इसकी इंटरफेस के अंदर G2 फेज़ नहीं होती। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं हम उन क्रोमोसोम को कहते हैं जो साइज़ में, शेप में और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के लिहाज से एक जैसे हों। तो इसकी फर्दर जो 5 डिवीजन है उसमें नंबर 1 लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब है रिबन लाइक, कि इसके अंदर क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक होते हैं और विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। जाइगोटीन का मतलब है पेयरिंग अप होना, कि इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पॉइंट टू पॉइंट और एंड टू एंड जो है वो हाईली स्पेसिफिक पेयरिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस का नाम देते हैं। और पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जब बनते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तीसरे नंबर पे है पैकेटीन। पैकेटीन मीन पैकिंग, कि इसके अंदर जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की वो कंप्लीट हो जाती है। क्रोमोसोम मूव बिकम मोर एंड मोर थिक। इस तरीके से ये बाइवेलेंट या टेट्राड बन जाते हैं। टेट्राड मीन के 4 क्रोमेटिड्स। और हर क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या टेट्राड दे एक्सचेंज देयर क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बाय कियास्मेटा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल लेके आती है जिसकी वजह से न्यू रिकम्बिनेशन बनता है। और पैकेटीन का जो टाइम है डेज, वीक्स और इवन ईयर्स भी हो सकते हैं। लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो है दे लास्ट फॉर आवर्स। डिप्लोटीन जो है इसके अंदर जो पेयर्ड क्रोमोसोम है ये रिपेल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कियास्मेटा जो है वो थोड़े बहुत होते हैं। इनकी सेपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। ये जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है इसको प्रोसेस को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर जो बाइवेलेंट है स्टिल दे आर अटैच्ड बाय वन कियास्मा। डायाकाइनेसिस के अंदर जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम की वो मैक्सिमम हो जाती है। जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर कम्प्लीटली सेपरेटेड लेकिन स्टिल वन कियास्मा मौजूद होता है और लास्ट पेस में न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। मेटाफेज 1 के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसऑर्गेनाइज होती है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर के जरिए जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच करते हैं। बाइवेलेंट जो है अरेंज होते हैं एट द इक्वेटर टू फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजियल प्लेट। जो क्रोमेटिड्स हैं दे पॉइंट टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट और सेंट्रोमियर जो है दे पॉइंट टूवर्ड्स द पोल। और इस किस्म के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं को ओरिएंटेशन। एनाफेज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है मियोसिस 1 के अंदर। इसके अंदर काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्टैक्ट करते हैं जो स्पिंडल या पोल फाइबर जो है वो इलोंगेट करते हैं। रिजल्टिंगली पुलिंग फोर्स लगती है उन क्रोमोसोम के ऊपर, लिहाजा हर क्रोमोसोम जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स अपोजिट पोल। रिजल्टिंगली जो है वो क्या रिडक्शनल डिवीजन या जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शनल डिवीजन जो है वो होती है। टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाती है। न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है 2 हिस्सों में। एट द एंड जो है वो क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होते हैं। इस तरीके से मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें स्मॉल इंटरफेज का टाइम आता है आफ्टर मियोसिस 1 लेकिन एस फेज नहीं होती। और इसकी भी 4 फेजेस हैं। प्रोफेज 2 क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अरेंज होकर इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे। एनाफेज 2 के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल।
टीलोफेज 2 के अंदर जो क्रोमोसोम है दोबारा डीकंडेंसेशन होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और इस तरीके से सेल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इंपॉर्टेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो नंबर 1 ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है। जो वेरिएशन आती हैं मियोसिस में वो दो प्रोसेस के जरिए आते हैं, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रॉसिंग ओवर है जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान क्याज़मेटा के जरिए जीन्स की एक्सचेंज है, और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज की स्टेज पर होती है। ये वेरिएशन लेकर आती है एंड मॉडिफिकेशन इन जीनोम, ये बेस बनती है एवोल्यूशन की। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये इट मेंटेन्स दी क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि क्रोमोसोम मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है गेमीट्स या स्पोर्स में। तो जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है वो फर्टिलाइजेशन के जरिए दोबारा रिस्टोर होता है, लिहाजा ये क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो मेनटेन करती है। अब लास्ट पे डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल्स के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, मियोसिस के अंदर जो है वो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं। इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या साइनेप्सिस नहीं होती, इसमें साइनेप्सिस होती है। प्रोफेज की मजीद सब डिवीजन नहीं होती। मियोसिस के अंदर प्रोफेज को मजीद हम 5 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होती है, इसमें 2 मियोटिक डिवीजन होती हैं। साइनेप्सिस के लिहाज से और क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर होती है। एनाफेज की स्टेज पे क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, यहाँ पर एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 के अंदर जो है क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। इसमें वेरिएशन नहीं आती, ये वेरिएशन लेकर आती हैं। इसमें 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये तब होती है जब सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड गोनेड्स इन प्लांट्स, और ये होती है गोनेड्स इन एनिमल्स एंड स्पोर मदर सेल्स इन प्लांट्स।